नमस्कार, प्रणाम और सलाम। मैं हूं आपकी अपनी पूनम दुबे और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे फेवरेट शो जिसका नाम है हंसी की रेल छूट न जाए। हमारा शो इतना फेमस हो गया है कि हर कोई इस हंसी की रेल में सवार होना चाह रहा है। आरा हो या बक्सर, सासाराम हो या भागलपुर, हर तरफ से लोग इस ट्रेन में सवार होने आ रहे हैं। और इस बार हंसी की रेल में सवार होने के लिए आ रही हैं और बिहार घूमने के लिए आई हैं लंदनपुर की महारानी एलिजाबेथ कुमारी, और उनको पटना का गोल घर दिखाने जा रहे हैं हमारे पटना के गाइड पप्पू प्यारे। तो आइए देखते हैं महारानी एलिजाबेथ और गाइड पप्पू प्यारे की ये कहानी। सावधान, होशियार, खबरदार। आज हमारे पटना में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ पधार रही है। ऐसे ठीक ना? भाई, वैसे आप इनके शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि शक्ल भले ही मोतियारी की महारानी ममता चौरसिया जैसी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जैसी है। स्वागत है आपका। ओह माय गॉड, मैं बिहार में आ गई हूँ। मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि इंग्लैंड की महारानी गोल घर देखने आई है। आइए महारानी, पटना है। किसे? मेरा कहने का मतलब ये शहर पटना है। एक बात बताइए जी, यहाँ का नाम पटना क्यों है? महारानी, एक समय की बात है, मुझे नहीं पता। मुझे पटना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताइए जिसको सुन के मुझे मजा आ जाए। अच्छा, इनको इंटरेस्टिंग चीज जाननी है, अभी बताता हूँ। बताना क्या है? बताना क्या, मैं आपको महारानी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पटना का गोल घर है। पहले ये चपटा था। फिर क्या, यहाँ के एक महाराजा थे, महाराज छुट्टन लाल झलखुट्टन लाल। उन्होंने इस जगह को भटूरे के साथ छान दिया, तब से फूल के ये गोल घर हो गया। और क्या फेमस है पटना का? महारानी, यहाँ का सिनेमा हॉल बहुत फेमस है। जब भी भोजपुरी की कोई फिल्म लगती है ना, तो सिनेमा हॉल का मालिक जो है, सिनेमा हॉल के बाहर भीख मांगता है, दे दो बाबा, दे दो बाबा। बट क्यों? क्योंकि कोई फिल्म ही नहीं देखता है। एक बार तो मैडम मैं भी फिल्म देखने के लिए गया, माँ कसम मुझे कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, मैं अकेला ही था। ये सब छोड़ो। हाँ। और कुछ फेमस चीज के बारे में बताओ। अरे महारानी, यहाँ के लड्डू कुशवाहा का सत्तू बहुत फेमस है। एक बार आपने पिया ना, आपके पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे। क्योंकि वो सत्तू में भांग मिलाकर बेचता है। वैसे महारानी, मैं आपको ना बिहार का पिज्जा दिखाता हूँ। पिज्जा वो देख रहे हैं ना, गोल गोल, वही बिहार का पिज्जा है। ओह माय माय, दुई माई यहाँ का। बट वो तो लिट्टी चोखा है। अरे महारानी, यही तो बिहार का पिज्जा है। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ का फेमस फिल्म स्टार कौन है? महारानी, यहाँ पे दिनेश लाल यादव का निरहुआ फेमस है, खेसारी का लाल फेमस है, पवन का सिंह बहुत फेमस है। क्या हुआ? और वो लड़का बाइक पे जाते हुए ऐसे बेचैन होके इधर उधर क्यों देख रहा था? कहीं उसे कोई दौरा तो नहीं पड़ा? कोई दौरा नहीं पड़ा मैडम जी। जब भी यहाँ का लड़का साइकिल या बाइक पे जाते हुए बेचैन होके दाएं बाएं मुंडी हिलाने लगे, तो समझ जाएं पान थूकने वाला। हाँ, बच के रहिएगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे कोई हिस्टोरिकल प्लेस दिखाओ। अच्छा मैडम, आपको हिस्टोरिकल प्लेस देखना है तो आइए गोल घर के पीछे। आपको हम आरा के अकबर यादव का मकबरा दिखाते हैं। मैडम जी प्लीज आइए। क्या बात है, इंग्लैंड की महारानी तो पूरा का पूरा भोजपुरिया रंग में रंग गई हैं। और आपने देखा गाइड पप्पू प्यारे महारानी को कैसे उल्लू बना रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो भैंस के गोबर को भी ना काऊ केक बता देंगे। अब आइए आगे देखते हैं कि पप्पू प्यारे महारानी को आगे कहाँ घुमा रहे हैं। आइए महारानी, हम आपको आरा के अकबर यादव का मकबरा दिखाते हैं। आहा, मजा ही आ जाएगा। वो देखिए। बट वो तो झाड़ियाँ है। अकबर का मकबरा यहाँ कैसे हो सकता है? अरे
उस अकबर की नहीं, हमारे गांव के अकबर यादव का ये मकबरा है। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी झाड़ी में वो मिलने के लिए जाते थे। फिर क्या मैडम, सांप ने ऐसी जगह डंक मारी कि अकबर यादव का तो मुंह रंगीला था लेकिन पूरा बदन नीला पड़ गया। हाँ, तब से उनका यहाँ मकबरा बनाया गया। वैलेंटाइन डे के दिन ना यहाँ पे लोग चुम्मियां चढ़ाने आते हैं। ऑलराइट, मुझे एक पिक्चर लेने दो। ले ला। और कुछ दिखाओ। ये देखिए, ये मकबरा नहीं, मकबरा के जस्ट बगल में देखिए महारानी, ये महाराज टिंकू पांडे का मकबरा है। हाँ। महाराज टिंकू पांडे? ये कौन महाराज है? इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। अरे ये अपने मन के महाराज थे, बक्सर से आगे कभी गए नहीं, इसलिए इनको लोग उतना जानते नहीं हैं। महाराज ये बगल में देखिए, ये देखिए, आजमगढ़ की महारानी कुसुम लता का कढ़ाई है। कढ़ाई? हाँ। इसमें वो क्या करती थी? इसमें वो लौंग लता छानती थी। तो वो महारानी कैसे हो सकती? एक बार जौनपुर के बहुत बड़े महाराज रवि किशन युद्ध के क्षेत्र से हार कर टेम्पू से जा रहे थे, पुर्र पुर्र करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में रुक कर यहीं पे, देख रहे हैं, यही जगह पे यहीं रुक के उन्होंने उनका लौंग लता खाया। फिर क्या, युद्ध में तो हार गए लेकिन यहाँ कुसुम लता का दिल जीत लिए, तब से वो महारानी कुसुम लता हो गई। आइए महारानी, आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए। ये लाठी किसकी है? ये लाठी महाराज दूधनाथ यादव की है। वो इस दुधारी लाठी से युद्ध करते थे। वो तो युद्ध भी ना भैंस पे बैठ कर जाते थे। हाँ। क्यों? क्योंकि भैंस पेट्रोल से नहीं, दूध से चलती थी। गांव के लोग तो उनको देखकर कहते थे, यमराज आ गए, यमराज आ गए। अरे युद्ध में हमेशा गोबर करके आते थे। महारानी हम बतावे भूल गए, जस्ट बगल में देखिए, बबुआ का कुतुब मीनार है महारानी जी, मजे आ जाएगा। बट कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली वाला बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है जो यहाँ पर है। देखिए कितना प्यारा सा है महारानी। लेकिन इसमें से तो धुआं निकल रही है। अरे जब ईंट पकेगा तो धुआं ही निकलेगा ना मैडम जी। अच्छा वो सब छोड़िए महारानी, वो देखिए, वो दूर एकदम बहुत दूर नजर डाला, वो देखा सरसों के खेत। वैसे महारानी इस सरसों खेत में कभी अकेले मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अकेले गई तो कोई आपको पकड़ के रोमांस कर लेगा। मैडम आपको एक एंटीक चीज दिखाऊं? श्योर, जल्दी फटाफट दिखाने को मेरा एंटेना। ये तो शीशा है। अरे इसमें तो मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। अरे तो इससे एंटीक और क्या चीज देखेंगी महारानी? वैसे महारानी आप कुंवारी हैं क्या? हाँ, पर क्यों? अरे तो आइए हम आपकी शादी करवाते हैं चंपारण के महाराज चूरन सिंह से। महारानी आइए, मजा ही आ जाएगा। गाइड पप्पू प्यारे क्या कमाल की चीज दिखा रहे हैं महारानी को, और कैसे चूना लगा रहे हैं। क्या पप्पू प्यारे सच में महारानी की शादी करवाने जा रहे हैं या मौका देखकर लाइन मार रहे हैं? आइए आगे देखते हैं। महारानी एक्सक्यूज मी, मतलब पकड़े रहो, छोड़ो। महारानी सबसे पहले तो मैं आपको चंपारण के महाराज चूरन सिंह का फीचर्स आपको बताता हूँ। ये महाराज है कि कोई मोबाइल फोन जो इनके फीचर्स बताओगे? अरे महारानी, महाराज का हल्के में ना ला, इनका बहुत बड़ा रियासत है। अब तो अपने रियासत में ना फूल गोभी खेती भी करते हैं। ये महाराज है कि कोई किसान जो खेती के बारे में बोल रहे हो? महारानी बस इनका मुंह कुदार जैसे है, वैसे है तो ये महाराज। इनकी उम्र जो है 20 साल की है, लेकिन देखने में 80 साल के लगते हैं। अरे दादा, क्योंकि प्रजा का पूरा भार अपने ऊपर लिए हैं। महारानी इनका बाहुबल बहुत बड़ा है, इनके नाम का डंका बजता है। अच्छा, ये बहादुर है। बहादुर कुछ ना आया है, बकरी के दूध चुरावत समेत पकड़े गए रहे तो पूरे राज्य में इनकी बेइज्जती का डंका बजा था। महाराज से मैं आपको मिलवाता हूँ, मिलके आप समझिए बात को। हे बे, ना इससे नहीं आएंगे महाराज। नहीं ऐसे भी नहीं, तो इसे ही आ गए। अच्छा अरे भाई साहब, रामलीला शुरू कर दिए हैं क्या? पूछ रहे हो हमसे? ऐसे लोग तो रामलीला में ही पाए जाते हैं ना। हम महाराज हैं, चंपारण के महाराज चूरन सिंह हैं। अच्छा, तो ये है महाराज
चोटन सिंह। नहीं, चोटन नहीं, चूरन सिंह। वैसे आप कौन है? गूथे हुए आटे जैसी दिखने वाली लड़की, देखने से तो मैदे वाली पूरी लग रही। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ लंदन पोर की महारानी एलिजाबेथ। ओह माय गॉड, महारानी एलिजाबेथ इतनी सुंदर। सगुन में पप्पी तो बनता नहीं रे माँ, पप्पी ना है। पप्पी आप तभी ले सकते हैं जब अपने बाहुबल के बारे में महारानी को बताएंगे। अच्छा। अगर वो खुश हुई तो आपकी शादी इनसे हो जाएगी। नहीं तो फिर मैं हूँ ही। महाराज आप क्वालिटी बताइए महारानी को अपना। बेवकूफ, तुम महाराज दिखाने लाए हो कि कपड़ा? क्वालिटीज के बारे में पूछ रहे हो। वैसे महारानी आपकी क्या क्वालिटीज हैं? मैं बिना शस्त्र के लड़ सकती हूँ। वो कैसे? एक बार मैं युद्ध करने गई और तभी बारिश हो गई। फिर क्या, मेरी मेकअप धुल गई। दुश्मन सेना को तो छोड़ो, मेरी अपनी सेना भी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। ऐसे डर के भागी होगी ना? सही बोला। ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा। एक बार तो हम युद्ध क्षेत्र में धोती पहन के चले गए। फिर क्या, धोती खुल गई। इतिहास में पहली बार हुआ था कि दुश्मन डर के मारे नहीं, शर्म के मारे युद्ध से भागा था। महारानी मैं तो कहता हूँ इनसे बड़ा शूरवीर आपको मिल ही नहीं सकता है। पकड़ लीजिए हाथ। और क्या? तुम ठीक कहते हो। चलो डार्लिंग महारानी, हम दोनों मिलकर अपने राज्य को और बढ़ाते हैं। अब हम दोनों भगुआ में करेंगे 2-4 बबुआ। चलो मैं भी चलता हूँ। 9 बज गया है, वरना कब्र बंद हो जाएगा। कब्र? हाँ महारानी, मुझे मरे 3-4 साल हो गए, तब से मैं कब्र में ही रहता हूँ। क्या? हे भगवान, आज से तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा खतरनाक गाइड किसी को ना मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा ये प्रार्थना करूंगी कि ऐसा मनोरंजन हम सभी को मिले जो हंसाए और गुदगुदाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। 1 मिनट जज साहब। माय लॉर्ड, शुभ काम शुरू होने जा रहा है। शुभ काम शुरू होने से पहले मैं दूध पीता हूँ। अरे यार, तुम दूध की बात मत करो। अभी अभी मेरा दूध कोई पीकर गया, मेरा दिमाग खराब है। और देखो, आप बताओ फंडीबाजी, शुभ काम में तो दही खाते हैं। दही तो मैं आपके दिमाग की करूंगा जज साहब। हाँ तो बताइए, आपका इल्जाम क्या है? जज साहब, इल्जाम मेरा है। अच्छा, आपका इल्जाम है? हाँ। क्या है? जज साहब, ये फन्नी पाजी के क्लाइंट हमें बीवी को छत पे चढ़ के छेड़ते हैं, लाइन मारते हैं। जज साहब, इसमें गलत क्या है? हर कोई बीवी को छत से देख सकता है। अरे जज साहब, तो अपनी बीवी को देखे ना, हमारी बीवी को काहे देख रहा? अपनी बीवी को देखे हम मना कर रहे हैं क्या? जज साहब, बीवियों में फर्क किया जा रहा है जज साहब। ए इनकी बीवी, ए मेरी बीवी, या उनकी बीवी, आप ही बताओ जज साहब। मेरा मुक्किल इनकी माँ को अपनी माँ समझता है, इनकी बहन को अपनी बहन समझता है, फिर इनकी बीवी को अपना बीवी क्यों नहीं समझ सकता? और जज साहब, अगर किसी की वाइफ सुंदर हो तो नजर तो पड़ ही जाती है। देखिए जज साहब, ये एकदम नाइंसाफी वाला बात है। अब किसी की वाइफ सुंदर है तो क्या दूसरे को हक बन जाता है कि छत पे चढ़ के छेड़े उसको, लाइन मारे? ये कोई बात नहीं हुआ। जज साहब, सुंदर तो ताजमहल भी है। अगर उसे देखने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इनकी वाइफ को देखने के लिए कोई छत पे चला गया तो इनको क्यों प्रॉब्लम होने लगी? वाह मेरे काबिल दोस्त, वाह, मान गए आपकी काबिलियत को। बहुत अच्छे से आप मुद्दे को भटका रहे हैं। थैंक यू मेरे नाकाबिल दोस्त। हमको नाकाबिल कैसे बोल दिया? कैसे बोल दिया? नाकाबिल कैसे बोल दिया हमको? ओए 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 ओए, ओए ओआ, तूने मुझे काबिल बोला, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर मैंने तुझे नाकाबिल बोला तो तुझे क्यों एतराज हो रहा है? और तू नाकाबिल था, नाकाबिल है और नाकाबिल रहेगा। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहा, भटका रहा हूं। एक मिनट। हाँ बेब, हाँ, अच्छा, अरे यार, अच्छा रुको बताते हैं। अरे वो सॉरी जज साहब, वो क्या है ना कि बाहर कपड़ा का सेल लगा है, अब 5 बजे तक उसमें ही डिजर्व इट। अब बोलो। अरे वो कुछ नहीं, वो बाहर में कपड़ा का सेल लगा है। क्या 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 सेल लगा है?
कहाँ लगा है? कोर्ट के बाहर सर। कोर्ट के बाहर? हाँ। क्या लगा है? अरे सेल लगा है सर कपड़ा का, 5 बजे तक का ऑफर है। तो वही गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि मतलब अभी आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। 5 बजे? भाई कोर्ट के बाहर सेल लगा है और लास्ट टाइम है 5 बजे और इस वक्त घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। तो अदालत की कार्रवाई आज डिसमिस की जाती है और अगली तारीख दिया जाएगा 5 तारीख। ओए 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 ओए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अगर तूने दोबारा तारीख देने की कोशिश की ना तो इस हथौड़े से मारकर तेरा मुंह हथौड़े जैसा बना दूंगा, समझा काचा? ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं। ओए 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 ओए, ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूं। चलिए बताइए, आपके क्लाइंट का नाम क्या है? मसूर पीला नाम है। मसूर पीला? ये कैसा नाम है? जज साहब, हाँ। केसारी लाल हो सकता है हाँ। तो ये मसूर पीला क्यों नहीं हो सकता है? हाँ तो वकील साहब, आखिर बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? वेल सर, टू बी एग्जैक्ट मैं आपको अगर बताऊं तो उस रात को हम लोग निरहुआ और आम्रपाली की एक मूवी देख रहे थे। अच्छा, बतासा भी था? हाँ हाँ, वही। अरे क्या आप देखे ना? अरे बहुत जबरदस्त है, पूरा जबरदस्त डांस में पूरा मजा, फुल इंटरटेनमेंट वाला मूवी है। तो वही देख रहे थे। एक मिनट, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लूं। हेलो, हाँ बेबी, सोना आज रात निरहुआ आम्रपाली की मूवी चलोगी क्या? नहीं जाओगी? अच्छा, आज अपने पति के साथ जा रही हो? ओ। अरे फन्नी बाजी, प्लीज आप रोइए मत जी, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो। साहब, आप इनके आंसुओं में मत जाइए। हाँ, जरा इनसे पूछिए फन्नी पाजी से कि इनका क्लाइंट आज अदालत की कार्रवाई में मौजूद क्यों नहीं है। पूछिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा फन्नी बाजी, आरोपी कहाँ है? ओ उसी छत पे है जज साहब, जहाँ पे मेरे नाकाबिल दोस्त ने उन्हें अपनी बीबी को लाइन मारते हुए पकड़ा था। मतलब नहीं, हम लाइन नहीं लेने लगे। मत लेना लाइन तुम। चला गया। जज साहब, हाँ। आपके पास बैगन है? नहीं, मेरे मूली है मेरे पास। मूली है? हाँ। तो थोड़ा क्यों लिए, मुझे दीजिए, मैं भरता बनाऊंगा बैगन का। अरे यार, आई लव भरता। इसको रखो इसको। चलो, अदालत बर्खास्त किया जाता।